नमस्कार। चलिए आज चलते हैं विनीलक जातक कथा की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विनम्रता का एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प घटना से। हुआ यूं कि देवदत्त ने भगवान बुद्ध की नकल करने की सोची और नतीजा हुआ विनाशकारी। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अपनी असलियत, अपनी प्रकृति को समझे बिना किसी की नकल करना हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है? पता है, इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी, लगभग भूली बिसरी कहानी में। और ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि खुद बुद्धा ने सुनाई थी। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है विनिल का जन्म। एक ऐसा प्राणी जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का हिस्सा था। अब देखिए विनीलक का परिवार कितना अनोखा था। पिता थे एक महान स्वर्ण हंस राजा और माँ थी एक साधारण कौवी। इसी वजह से विनीलक का रंग थोड़ा हरा सा था। उसके दो सौतेले भाई भी थे जो बिल्कुल शुद्ध हंस थे। सोचिए, यही अनोखा मेल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो हुआ ये कि दोनों हंस भाइयों के मन में दया आई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सौतेले भाई विनिलिक को अपने साथ पहाड़ों पर अपने घर ले जाएंगे। और उनके इस सफर का तरीका, वो तो और भी गजब था। विनीलक एक छड़ी पर बैठ गया और दोनों हंस भाइयों ने उस छड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। और बस इस तरह वे उसे हवा में ऊंचा उठाकर मिथिला शहर के ऊपर से उड़ने लगे। और ठीक यहीं आसमान की उन ऊंचाइयों पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहीं पर विनिलक का अहंकार जाग उठता है। जब वो उड़ रहा था तो विनिलक की नजर नीचे शहर पर पड़ी। उसने क्या देखा? उसने देखा मिथिला के राजा विदेह को, जो 4 शानदार सफेद घोड़ों से खिंचने वाले एक भव्य रथ पर बड़ी शान से जा रहे थे। और बस ये नज़ारा देखते ही विनिलक के मन में एक तुलना शुरू हो गई। एक तरफ राजा विदेह, जिन्हें 4 बेहतरीन घोड़े ले जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद, जिसे 2 महान हंस उठाए हुए थे। और इसी घमंड में वो बोल पड़ा, अरे वाह, जैसे ये बढ़िया घोड़े मिथिला के राजा विदेह को ले जा रहे हैं, ठीक वैसे ही ये 2 हंस मुझे, विनिलक को ले जा रहे हैं। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अपने ही दयालु भाइयों की तुलना बोझ ढोने वाले जानवरों से कर दी थी। इस अहंकार का अंजाम बहुत कठोर होने वाला था। चलिए देखते हैं कि इस अपमान का क्या नतीजा निकला। ये बात सुनकर दोनों हंस भाइयों को बहुत गुस्सा आया, बहुत अपमानित महसूस हुआ। वो चाहते तो उसे वहीं आसमान से गिरा देते, लेकिन उन्हें डर था कि अगर ऐसा किया तो पिता उन्हीं को दोषी ठहराएंगे। इसलिए उन्होंने उसे सीधा अपने पिता के पास ले जाने का फैसला किया। हंस पिता ने सारी बात सुनी और फिर विनिलिक को एक कठोर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, विनिलिक, तुम यहाँ एक ऐसे पहाड़ी घर में रह रहे हो जो तुम्हारा अपना नहीं है। गांव के बाहर जाओ, वही तुम्हारी माँ का क्षेत्र है, वही तुम्हारा असली ठिकाना है। अब सवाल ये है कि माँ का क्षेत्र का मतलब क्या था? इसका मतलब था कौवों की जगह, गांवों के किनारे, कूड़े के ढेर और शमशान की जमीन। वाकई ये एक बहुत ही कठोर सबक था। और पिता का आदेश मिलते ही दोनों हंस भाई विनिलक को वापस ले उड़े और उसे मिथिला में एक कूड़े के ढेर पर लाकर छोड़ दिया। उसके अहंकार ने उसे सचमुच आसमान से जमीन पर पटक दिया था। तो ये थी विनिलक की कहानी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये पुरानी कथा सीधे सीधे देवदत्त की आज की कहानी से जुड़ जाती है। बुद्ध ने फिर खुलासा किया कि इस कहानी के सारे किरदार असल में पुनर्जन्म लेकर उनके समय में मौजूद थे। वो घमंडी कौवा विनिलक, वो कोई और नहीं बल्कि देवदत्त था। वो 2 हंस भाई बुद्ध के 2 मुख्य शिष्य बने। हंस पिता बने आनंद, और वो मिथिला के राजा विदेह, वो स्वयं बुद्ध थे। तो देखा आपने, कहानी कैसे जुड़ गई। देवदत्त का विनाश भी ठीक उसी अहंकार की वजह से हुआ जिससे विनिलक का हुआ था। मतलब कुछ ऐसा बनने की कोशिश करना जो वो असल में था ही नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, अपनी प्रकृति और अपनी सीमाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी, अहंकार हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। तीसरी, जो लोग हमारा साथ देते हैं उनकी कभी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए।
और सबसे जरूरी बात, सच्ची महानता किसी की नकल करने से नहीं आती, बल्कि खुद को समझने और सही ज्ञान पाने से आती है। तो अंत में ये कहानी हमें विनम्रता और आत्मज्ञान का गहरा महत्व समझाती है। इसी मंगल कामना के साथ सभी प्राणी सुखी हों।